नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज क्या है खास, आइए सबसे पहले जल्दी से उन खबरों पर नजर जिन पर होगी आज बुलेटिन में बात। तो आज की पहली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना पर मचे हंगामे के बीच आखिर क्या है इंडियन आर्मी का रोड मैप। हर कंफ्यूजन को आज सेना ने कैसे दूर किया, विस्तार से आपको बताएंगे। बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि पूरे देश भर में इसकी वजह से उपद्रव है। इसके बाद आज देखिए पटना के आसमान में 185 यात्रियों पर कैसे आन पड़ी अचानक से आफत। वो क्या था जिसने हवाई यात्रियों को दिखा दिया मौत का मंजर। तीसरी बड़ी खबर आज की, पुतिन की परमाणु वाली वार्निंग की नेक्स्ट लेवल तक जो जा पहुंची है और क्या ये वॉर करवाएगी, बात इसकी भी होगी। और आखिर में देखिए क्या फेल हो रहा है पुतिन का तंत्र, क्या अपने ही पुतिन की जान के सबसे बड़े दुश्मन बन चले हैं इस युद्ध में। ये बड़ा सवाल फिर एक बार उठ खड़ा हुआ है, क्यों, इसकी क्या वजह है इस बार, ये भी विस्तार से प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में। आइए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, तो बुलेटिन की शुरुआत चलिए उस खबर से जो पिछले 5 दिनों से देश भर में उपद्रव की वजह बनी हुई है। अग्निपथ योजना 5 दिन में दूसरी बार सेना की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। न सिर्फ पूरी योजना का खाका फिर सामने रखा गया, बल्कि हर सवाल का जवाब सेना के तीनों अंगों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बिना लाग लपेट के दिया। बड़ी बात, 1 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नवंबर खत्म होते होते पहले अग्निवीरों का जत्था भी रिपोर्ट करने को तैयार होगा। लेकिन सबसे अहम, सबसे खास बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ऐलान रहा जिससे स्पष्ट हो गया कि सेना में डिसिप्लिन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों को बता दिया गया कि अगर इस उपद्रव में आपका नाम आया तो सेना के दरवाजे आपके लिए बंद। और ऐसे में आज का सबसे अहम सवाल, क्या विरोध हिंसा सड़कों पर बंद हो जाएगी? आइए इसी सवाल के साथ बुलेटिन की शुरुआत, या ये कोशिश नाकाफी है, देखिए। देश धर्म, देश है जाति, देश है तुम्हारी पहचान। चलो अग्निवीर, तुम अग्नि पथ पर ले देश की सुरक्षा की कमान। अग्निवीर बने। अग्निवीर पर सेना का अग्निवीर में नहीं होगी कोई चूक। सेना में भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ और सेना में भर्ती होने वाले जवानों अग्निवीर को लेकर सरकार ने ऐलान किया तो देश के कई हिस्सों में घमासान मच गया। बिहार में ट्रेन, बस, प्राइवेट गाड़ियों में आग तक लगा दी गई, तोड़फोड़ हुई, सरकार और सेना के खिलाफ महाविरोध का ऐलान कर दिया गया। लेकिन रविवार को जब सेना के तीनों विंग अपना रोड मैप मीडिया के सामने लेकर पहुंचे तो तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई। हर सवाल का जवाब मिला, हर शंका को सेना ने दूर किया। बताया कि अग्निवीर देश को मजबूत करने के लिए हैं। हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके, ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 इयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है। अग्निवीर योजना को लेकर देश के युवाओं के मन में चल रहे घमासान को लेकर रविवार को दिल्ली में सेना के तीनों विंग के अधिकारी देश के सामने आए। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के तीनों विंग्स ने उन तमाम सवालों के साफ जवाब दिए जिनकी वजह से देश के कई हिस्से जल रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर उपजे भ्रम पर सेना ने कहा, सेना के जवानों की तरह अग्निवीरों को भी सुविधाएं मिलेंगी। अग्निवीरों को मिलने वाली सेवा निधि टैक्स फ्री होगी। अग्निवीरों को सीएसडी कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी। अग्निवीर योजना से भर्ती होने वाले सैनिकों को भी साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी। अग्निवीरों को 1 करोड़ का बीमा कवर दिया जाएगा, यानी शहीद होने पर परिवार को 1 करोड़ की मदद मिलेगी।
योजना के तहत अगले 4 साल में 50 से 60 हजार भर्तियां होंगी और आम जवानों के मुकाबले अग्निवीरों को ज्यादा अलाउंस देने की भी बात सेना की तरफ से कही गई। सेवानिधि पैकेज थोड़ा और विस्तार से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 11.71 मैंने आपको पहले बता दिया है। सिर्फ एक ही चीज इसमें एक्स्ट्रा है कि इनकम टैक्स फ्री है। हाउएवर, देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज पूरे देश में मैं भी कंट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कंट्रीब्यूशन देता है। सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया उसमें अप्लाई करेंगे। 2 साल एक लंबी अवधि होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी वगैरह, तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा, फुल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन किया जाएगा। हमारी नौसेना ने डिसाइड किया कि समय आ गया है कि अग्निवीर तहत के इस स्कीम के तहत के अधीन हम लोग वुमेन सेलर्स भी भर्ती करेंगे और हर ट्रेड में भर्ती करेंगे, विच विल इंक्लूड these agniveers who will go to sea. जो 3000 अग्निवीर हमारे आएंगे इस साल, उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ नंबर्स वुमेन अग्निवीर रहेंगे। अग्निवीर योजना को लेकर मचे बवाल के बाद ये बात तेजी से फैली कि आंदोलन होगा, हिंसा होगी, फिर राजनीतिक यार्ड लेकर सरकार और योजना को बैकफुट पर ढकेल दिया जाए। लेकिन जब सेना अपने जवाब लेकर मैदान में उतरी तो सबकी बोलती बंद कर दी। सेना ने साफ और दो टूक शब्दों में कहा, अग्निवीर ही देश का भविष्य होंगे और योजना के रोल बैक का तो सवाल ही नहीं उठता। न्यूज़ 24 से प्रशांत देव श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये सर, आपने कहा 25% का ख्याल आप रख लेंगे इस स्कीम में और 75% का बाहर के लोग, देश के लोग ख्याल रखेंगे। तो जो 75% लोग बाहर आएंगे तो उनका ख्याल जो भी रखा जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में होगा ये, या फिर अगर कहीं उनको दिक्कत होती है तो क्या सेना, एयरफोर्स उनका ध्यान रखेगी? मतलब उनको कोई दिक्कत होती है तो वो कहाँ जाएंगे अगर वो नौकरी करना चाहते हैं? प्रायोरिटी मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में भी होगा 75% लोगों के लिए? हाँ, देखिए प्रशांत, आपका क्वेश्चन सबसे जरूरी क्वेश्चन है और वो भी हम भी हमेशा यही सोचते रहे हैं 4 साल बाद क्या। ना देखिए, फौज के अंदर अनलाइक एनी अदर सर्विस इन द कंट्री, जैसे माँ अपने बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ जाता है ना, वो परमानेंट जुड़ा रहता है। तो हमारा जो साथ है वो वूम टू टूम है ना। हमारे साथ एक बार जो जुड़ गया वो जुड़ गया। ओके, ये पहली चीज। दूसरा, आपने खुद ही बोला कि ये मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश वापस जाएंगे। ये देश की शक्ति है तो देश की शक्ति को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज जो आपने बोली कि इसके लिखाई के अंदर कुछ होगा, देखिए आपके सामने ये पर्दा पूरा खिल के निकल रहा है। 15 तारीख को किसी ने सिर्फ इंटेंट दिया, 2 दिन बाद उसने एक्शन दिया। ये सब लिखाई पढ़ाई को कन्वर्ट करने में थोड़ा समय दीजिए। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आज मैं आपको अग्निवीर भर्ती करता हूं तो आप अपने प्रदेश में 4.5 साल बाद वापस जाएंगे। तो समय दीजिए, ये हो जाएगा, थोड़ा भरोसा रखिए। कंफ्यूजन बड़ी थी, सवाल कई थे। सेना के अधिकारियों ने भी हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया। सेना में अग्निवीरों की भर्ती और 4 साल बाद 75% अग्निवीरों के रिटायरमेंट के सवाल पर सेना की तरफ से क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। Coming to roll back of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं। अग्निवीर योजना पर सवालों के जवाब देते हुए सेना ने 4 बड़े ऐलानों का भी जिक्र किया, जिसमें रक्षा मंत्रालय की नौकरी में 10% आरक्षण, कोस्ट गार्ड और पीएसयूएस में 10% आरक्षण,
सीएपीएफ, असम राइफल्स की नौकरी में 10% आरक्षण और राज्यों की पुलिस भर्ती में वरीयता की बात कही गई। साथ ही सेना ने प्राइवेट और कॉर्पोरेट नौकरियों में अग्निवीरों को मिलने वाले मौके पर भी देश का कंफ्यूजन दूर किया कि अग्निवीर बने। देन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये सब अग्निवीर के लिए पैकेजेस, क्रेडिट स्कीम्स बनाएंगे। बट ये जो इंटेंशन है एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उनको कुछ समय देना पड़ेगा। हमको ये ध्यान में रखना है, अगर अग्निवीर आज भर्ती हुआ तो 4.5 साल के बाद बाहर निकलेगा। तो 4.5 साल के बाद जब निकलेगा, ये सब प्रावधान लिखे हुए होंगे इन प्रॉपर नोटिफिकेशंस, नॉट ये जिस तरीके से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। कॉर्पोरेट हाउसेज ने सब ने बोला है वो धीरे धीरे आएंगे, आप देखेंगे उनको। CII ने तो 15 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट दे दी थी कि हम इस स्कीम को वेलकम करते हैं। उनको पता है कि अग्निवीर उनके बहुत काम आएंगे आगे आने वाले टाइम। अग्निवीर योजना का ऐलान होते ही देश के कई राज्यों में इसे लेकर विरोध और हिंसा की आग दहक उठी थी। ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, सेना में भर्ती के नाम पर आम पब्लिक को परेशान किया गया। लेकिन सेना सामने आई तो साफ कर दिया कि देश में अग्निवीर के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई। भर्ती की तैयारी करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने पूरे मामले को भड़काया। सेना ने साफ कर दिया कि हिंसा में शामिल होने वालों की भर्ती नहीं होगी। अग्निवीर बनने से पहले युवाओं को किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का सर्टिफिकेट देना होगा। सेना ने साफ कर दिया कि आग लगाने वालों की सेना में कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, आंख बंद करिए और पूछिए फौज का आपसे एक चीज कौन सी सबसे जरूरी है? बगैर उठाए, बगैर सोचे आप बोलेंगे डिसिप्लिन। अगर हमारी डिसिप्लिन बुनियाद है तो कहां स्पेस है? देयर इज नो स्पेस, है ना। मैंने शुरू में ही बोला, जस्ट सिंपली नो स्पेस फॉर इनडिसिप्लिन। अब आपने मेरे को बोला कि उन लोगों को बुलाया जा रहा है, ये करा जा रहा है। सी, इट्स अ मैटर ऑफ क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। एंड जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज। एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से FIR लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। इट इज सिंपल। कमिंग टू अदर थिंग्स, वो प्लान्ड है। कोई किसी वजह से ये इधर उधर आर्सन करने की वजह से नहीं हो रहा। ये सब प्लान्ड था कि आज ये बोलेंगे, कल वो एक्शन में बदली होगा। आज ये बोलेंगे, कल वो एक्शन में बदली होगा। अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों की भर्ती के लिए वायुसेना ने डिटेल अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। साथ ही तीनों सेनाओं ने अग्निवीर योजना के जरिए जल्द से जल्द युवाओं की भर्ती का ऐलान भी कर दिया है। आर्मी का जो ये अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये हम ऑलरेडी वेबसाइट पे लगा चुके हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कल हम इसका जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी लगा देंगे। ऑन 1 जुलाई वी विल हैव द नोटिफिकेशंस फ्रॉम ऑल द रिक्रूटिंग ऑफिसर्स, और उसके बाद ये अपना अपना एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं जॉइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर। पहला जो रैलीज है हमारा, ये फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त में शुरू हो जाएंगे। हमारा सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट थोड़ा सा फर्क है। इसमें हमारा पहला रैलीज होते हैं, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल। उसके बाद हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंड देन वी सेंड फॉर अ कॉल अप एज पर द मेरिट। कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच
अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाए। तो जैसा कि एयरफोर्स ने बताया कि हम लोग ने भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। और मुझे हमारी जो टाइम लाइन्स हैं उसके हिसाब से 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है, 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है, हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे, तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि सेना में भर्ती या सेना के नियमों में बदलाव को लेकर कोई फैसला लिया गया। इससे पहले भी फौज के नियमों में जरूरत के मुताबिक बदलाव होते रहे, लेकिन इस बार मामले को बिगाड़ने की और सरकार को गलत साबित करने की साजिश तैयार की गई थी। अग्निवीर योजना को लेकर पैदा हुए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए न्यूज 24 ने सेना के पूर्व जनरल और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से खास बात की। सुनिए जनरल वीके सिंह ने क्या कहा। जो भी स्कीम सेना के लिए आती है उसको जमीन पे उतारने से पहले ही उसके बारे में अलग अलग आशंकाएं करने से कभी काम नहीं होता है। और मैं आपको 2 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। 61 के अंदर चीन की स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी कमीशन की स्कीम लागू की गई। क्या उसके लिए प्रचार प्रसार किया गया? क्या उसके लिए किसी को बोला गया? और स्कीम बहुत सिंपल थी, हम 3 महीने आपको ट्रेनिंग देंगे, आप सेना के अंदर नौकरी करिए, जब हमारा मन करेगा हम आपको निकाल के बाहर करेंगे। लोग बाग उसके लिए आए, उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने जब जैसी आशंका अब जताई जा रही है, कोई आशंका नहीं जताई और बहुत अच्छा काम किया। ये मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा जो कहते हैं वो जी 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे। अरे भाई 3 महीने की ट्रेनिंग करके इमरजेंसी कमीशन में वो लोग 62 की लड़ाई भी लड़े, 65 की लड़ाई भी लड़े। 66 के अंदर दूसरी स्कीम आई, शॉर्ट सर्विस कमीशन। हमने कहा जी हम आपको सेना के अंदर 5 साल रखेंगे, उसके बाद हम आपका पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे, जो अच्छा है उसको हम रखेंगे। और ये आंकड़ा मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें जी। जो हम रख रहे थे वो मात्र 10% था, 8 से 10%। बाकी लोग बिना पेंशन के, बिना ये सेवा निधि जो अब हम बात कर रहे हैं, बिना इस सेवा निधि के अपने घर चले गए। बहुत से लोग उन्होंने IAS का एग्जाम दिया, बहुत से लोगों ने और कुछ काम किया, सब क्योंकि सेना के अंदर रहे हुए थे, उनके अंदर आगे बढ़ने का एक जज्बा था। तमाम बवाल और बयानों के बाद अब ये साफ है कि सेना को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। और अब सेना खुद को आने वाली चुनौतियों के लिए और पुख्ता तौर पर तैयार करेगी और इसके लिए अग्निवीर योजना मील का पत्थर साबित होगी। दिल्ली से प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। अग्निवीर बने। और चलिए बढ़ते आगे। और आज एक बड़ी घटना होते होते रह गई राजधानी पटना में। आज बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए स्पाइस जेट के एक विमान ने उड़ान भरी, लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद विमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने यात्रियों की सांसें हवा में ही अटका दी। गनीमत ये रही कि समय रहते विमान की सेफ लैंडिंग हो पाई और यात्रियों की जान बच गई। क्या था विमान के अंदर का माहौल और क्या थी वो खौफनाक कहानी, हम आपको दिखाते हैं। अरे क्रैश हो जाएगा। आग लग गया। उड़ता जहाज, विंग में शोले, आसमान में दिखे आग के गोले।
के लेफ्ट इंजन पे कोई स्पार्क निकल रहा था। वो आया, जहाज से टकराया, 185 यात्रियों का दिल दहलाया। और फिर फ्लाइट भी मतलब ऐसे राइट एंड लेफ्ट टर्न होने लग गए थे। यात्रियों ने देखा मौत का मंजर। ये सीन है बहुत भयंकर। डर तो काफी आया, हार्ट रेट लगा कि अटैक हो जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर सब कुछ आम दिनों जैसा ही था। एयरपोर्ट पर चहल पहल थी, यात्री विमान में सवार हो चुके थे और फिर स्पाइस जेट के विमान ने उड़ान भरी। लेकिन उड़ान के कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि यात्रियों से लेकर उनके परिजनों की सांसें अटक गई। विमान का एक इंजन बंद हो गया और विमान के एक विंग में आग लग गई। ये तस्वीर विमान में किसी यात्री ने अपने मोबाइल से बनाई है। तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे विमान के एक विंग में चिंगारी निकल रही है और धीरे धीरे ये चिंगारी आग में बदल जाती है। दरअसल स्पाइस जेट के इस विमान ने दिन में 12:10 पर पटना की जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान के एक विंग में आग लग गई। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके के लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी सूचना एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी गई, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और सभी को सुरक्षित विमान से निकाल लिया गया। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डैना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर, और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। वो सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। यहाँ से पटना से दिल्ली के लिए वो टेक ऑफ की थी फ्लाइट और वापस आ गई है। सभी लोग सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। बताया जा रहा है कि विमान के एक पंख से एक पक्षी टकराया था, जिसके बाद पंख में आग लगी और एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। विमान में सवार यात्रियों का कहना है कि विमान के एक हिस्से से धुआं निकल रहा था, साथ ही जोर जोर की आवाज आ रही थी। विमान में 185 यात्री सवार थे। कुछ यात्री तो इतने डर गए कि बेहोश तक होने लगे। डर तो काफी आया, हार्ट रेट लगा कि अटैक हो जाएगा। कई आदमी तो अब पानी पीने के लिए ढूंढने लगा कि पानी दो, नहीं। एक आदमी तो बहुत जोर से तेज से वो पकड़ लिया, बोला कुछ नहीं होगा। फिर संतावना दे करके उसे शांत किया गया और इस तरह लग रहा था कि अब गाड़ी फ्लाइट जो है डगमगाने लगी थी। बाएं तरफ पंखी में आवाज आने लगी, घर 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 काफी। उसका लोग का ध्यान उधर गया तो फिर देखा गया कि वो स्पार्क कर रहा है। लोगों ने इमरजेंसी बजाया। उसके बाद यात्रियों का कहना है कि जैसे ही विमान यहाँ से टेक ऑफ किया था, उसके साथ ही जो आवाज़ में घड़घड़ाहट शुरू हो गई थी, विमान में कंपन शुरू हुआ था और करीब 30 मिनट तक वो जैसे ही आगे बढ़ी, जो बताया जा रहा है, विमान भर उड़ा था। उस समय विमान में गड़बड़ियां सामने थी। जब आवाज़ चिंगारी निकलने से उसके बाद जो है लाइट ब्लिंक करने लगा और उसके बाद उन्होंने जो क्रू मेंबर है उन्होंने कहा कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई है, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर चिंगारी निकलती दिखने गई। यात्री सब परेशान हो चुके थे, चूँकि 185 यात्री उसमें सवार थे। और उसके बाद इन्होंने बताया कि संभवतः आरा के पास से फिर विमान का यू टर्न लिया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है यहाँ पे, और सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं। एयरपोर्ट से बाहर आए यात्रियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि विमान ने सेफ लैंडिंग की थी, सब सुरक्षित थे। विमान में बतौर यात्री सवार बिहार के पूर्व डीजी एस.के. भारद्वाज ने घटना की पूरी कहानी बयां की, साथ ही पायलट की बहादुरी और सूझबूझ को सलाम किया। उड़ते ही वहां पर पूरे का पूरा लग रहा था जैसे दीवार के साथ ही ये टकरा जाएगा, ऐसा लग रहा था। मतलब वो उसमें ऊपर जाने की थ्रस्ट ही नहीं थी। उसके इंजन से भी जो है ना, कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया है।
इंजन से आग निकली और जितने भी उसके अंदर जो अंदर वाली लाइट्स होती हैं उस सब में भी जो है ना शॉर्ट सर्किट होने लगी। मुझे लगता है कि बहुत बहादुरी का काम किया है पायलट ने, कैप्टन ने, कि सबकी जान बचा ली है। यात्रियों का कहना है कि विमान में उड़ान से पहले ही कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी, जिसके कारण विमान ने देरी से उड़ान भरी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, यात्रियों ने ये भी कहा कि विमान ऊंचाई पर नहीं जा पा रहा था। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेकर जिला प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई। पटना एयरपोर्ट के रनवे पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अलर्ट मोड में खड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब विमान में उड़ान भरने से पहले ही गड़बड़ी आ गई थी, तो फिर स्पाइस जेट ने 185 यात्रियों की जान जोखिम में क्यों डाली? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।